दोस्तों आजकल न्यूज़ में ट्रेंडिंग है G20। आप लोग सोच रहे होंगे G20 होता क्या है, इस बार इंडिया में क्यों हो रहा है। हेलो गाइस, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मोटिफैक्ट्स फ्यूज़न। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, इसे क्यों बनाया गया है इसके बारे में, और इसकी मीटिंग कैसे होती हैं, इसके अचीवमेंट्स क्या हैं और इसका फ्यूचर विज़न क्या है। तो पहले हम बात करते हैं G20 होता क्या है। G20 नाम से ही पता चल जाता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 कंट्रियां होती हैं और एक यूरोपियन यूनियन होती है, जिसको यूरोपियन यूनियन के यूनियन कमिश्नर और यूनियन प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी की कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, इंडिया, USA, UK, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया को उनके हेड ऑफ स्टेट यानी उस कंट्री के PM और प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एक्सेट्रा इस ग्रुप की मीटिंग में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। G20 वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन, 80% ऑफ GDP एंड 70% ऑफ ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये बात है लेट 90s की, जब एशियन कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तब G7 फोरम, जिसमें वर्ल्ड के टॉप 7 इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं, जैसे USA, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान एंड UK, उनकी एक मीटिंग में उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सजेशन दिया कि वर्ल्ड की इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए वर्ल्ड की डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों को होना जरूरी है। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए साल 1999 में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वाले डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर G20 ग्रुप को बनाया, ताकि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जा सके। कभी कभी G20 की मीटिंग में एज ए गेस्ट अदर कंट्रीज को भी इन्वाइट किया जाता है। अब बात करते हैं G20 की मीटिंग में क्या होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाना और वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी को कम करना। इसके अलावा इस ग्रुप का एम होता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड्स एंड इनइक्वलिटी को एड्रेस करना। G20 की मीटिंग साल में एक बार होती है और बारी बारी सभी कंट्री में कराई जाती है। जिस कंट्री में मीटिंग होती है वही कंट्री उस साल मीटिंग की अध्यक्षता करती है, यानी हम कह सकते हैं कि चेयरमैन का रोल अदा करती है। उस साल मीटिंग में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस में किया जाएगा, ये भी होस्टिंग कंट्री ही डिसाइड करता है। इस मीटिंग को कंट्री के हेड जैसे PM, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक रिजर्व गवर्नर अटेंड करते हैं। इस मीटिंग में वर्ल्ड ग्लोबल लीडर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इशू के साथ साथ न्यू ग्लोबल चैलेंजेस को भी डिस्कस करते हैं। फाइनल मीटिंग से पहले हर कंट्री के हेड के रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम शेरपा कहते हैं, वो आपस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं। इससे मेन मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स इजी हो जाते हैं। जैसे इंडिया के हेड PM मोदी मीटिंग से पहले खुद डिस्कशन नहीं करते, उनकी रिप्रेजेंटेटिव यानी इंडिया के शेरपा करते हैं। अगर आप जानते हैं कि इंडिया में G20 का शेरपा कौन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये मीटिंग हर साल अलग अलग कंट्रीज़ में होती है, तो इसकी शुरुआत साल 2008 में 14-15 नवंबर को USA के वॉशिंगटन DC में कराई गई थी। उसके बाद ये मीटिंग साल 2009, साल 2010 में साल में 2 बार की गई, जिसके बाद ये मीटिंग हर साल में हर बार एक बार होने लगी। नोट करने वाली बात यह है कि G20 1999 में बना था, बट इसकी मीटिंग फर्स्ट यानी G20 समिट 2008 में पहली बार हुआ था। 2022 में ये मीटिंग इंडोनेशिया में हुई थी और साल 2023 में इंडिया में होनी है, इसलिए ये साल इंडिया के लिए बहुत स्पेशल है। 2023 में ये मौका इंडिया को मिलना एक इकोनॉमिक पावर ही नहीं, बल्कि इंडिया के रिच कल्चर एंड उसकी अखंडता में एकता का सम्मान करना भी है। यह मौका हमारे देश को ग्लोबली ये भी दिखाएगा कि कैसे हम कमिटेड हैं ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड ग्लोबली ग्रोथ के लिए। इंडिया इस साल ग्लोबल लीडर के सामने कई इशू को रख सकता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक रेजिलेंस। ये G20 समिट इंडिया के लिए वो चैप्टर होगा जिसमें इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और ग्लोबली अपनी पोजीशन को रिफ्रेम करेगा और अपने आप को शोकेस करेगा कैसे हम आने वाले ग्लोबल कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को अपने विजडम, अपने इनोवेशन एंड कंपैशन के साथ टैकल करते हैं।
इस साल ये मीटिंग दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को होनी है। और जैसे कि इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के पास है, तो मीटिंग का मेन एजेंडा भी भारत ही डिसाइड करेगा। तो अब बात करते हैं G20 के अचीवमेंट्स की। तो जब से G20 बना है, इसने काफ़ी सक्सेस हासिल की है। साल 2007-8 और अर्ली 2009 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम G20 ने ग्लोबल इकोनॉमी को टोटल कोलैप्स होने से बचा लिया था और उस टाइम चल रही दिवालिया होने की वेव को आपस में मिलकर काफ़ी बड़े कदम उठाए। इसके अलावा इस ग्रुप ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और टैक्स इवेशन को कम करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम उठाए। G20 ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की दिशा में काम किया है। तो अब बात करते हैं G20 के फ्यूचर विजन की। तो G20 हमेशा से ही ग्लोबल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस के डिस्कस और एड्रेस करने के लिए बड़ा फोरम रहा है। हालांकि G20 में रिसेंट ईयर में कोविड-19 जैसी न्यू चैलेंजेस को भी फेस किया है, जिससे ग्लोबल देशों को इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करना पड़ा है। इस टाइम पर G20 ने इकोनॉमिक क्राइसिस को सामना करने वाले देशों को डेट फ्री पैकेज देकर सपोर्ट करने की कोशिश की थी। फ्यूचर में भी G20 ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए अपना रोल अदा करता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और इस तरह की वैल्यूएबल टॉपिक सजेस्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।